डैन द डैन एपिसोड नंबर 11। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोमो जैसे ही दरवाजा खोलती है तब उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का आ जाता है जिसका नाम जीजी था। मोमो कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जीजी मोमो का बचपन का दोस्त था और मोमो का पहला क्रश भी। ओकारुन उसे देखकर कहता है, वो मोमो का क्रश है? वो तो कितना कूल है और दिखने में भी काफी हैंडसम है। अगर मोमो का उस पे दिल आ गया इसका मतलब उसमें कुछ तो खास बात होगी। तभी जीजी चिल्लाते हुए कहता है, मोमो तुम कितनी क्यूट हो और तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन भी काफी अच्छा है। तुम्हें देखे कितना वक्त हो गया, चलो मुझे गले से लगाओ। मोमो कहती है, इस पागल को यहाँ किसने बुलाया? कोई तो इसे यहाँ से दफा करो। दादी कहती है, जी कैसे हो? इस पर वो कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अब भी कितनी सुंदर हो आंटी। दादी कहती है, तुम काफी होशियार हो गए हो, तो ठीक है अंदर आ जाओ। आगे वो कहती है, जी आज से हमारे साथ ही रहेगा। ये सब सुनकर मोमो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या तुम पागल हो? वो हमारे साथ नहीं रहेगा। तुम मेरे परमिशन के बगैर अंदर कैसे जा रहे हो? दूसरी तरफ आयरा कहती है, तो मोमो बहुत सारे डीमन को इकट्ठा कर रही है, तो क्या वो डीमन की आर्मी बना रही है जो पृथ्वी पर कब्जा कर लेगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मोमो मैं तुम्हारी चाल को समझ गई हूँ। मेरी एक बात याद रखना मोमो, हम बस टेम्पररी दोस्त है क्योंकि एलियन ने हम पर अटैक कर दिया था। जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मोमो कहती है, लगता है इसका स्क्रू ढीला है। आयरा कहती है, तो ठीक है मैं भी अपनी आर्मी तैयार करूंगी तुमसे लड़ने के लिए। ये कहकर वो यहाँ से भागते हुए चली जाती है। ओकारुन कहता है, अब शायद मुझे भी घर चले जाना चाहिए। मोमो कहती है, ठीक है घर आराम से जाना। ओकारुन निराश होकर आराम से जाने लगता है, जिसे देखकर मोमो उसे रोककर कुछ इशारा करने लगती है, लेकिन ओकारुन उसकी बात समझ नहीं पाता। जिस पर मोमो उससे कहती है, तुम्हें मुझसे कहना है कि हम कल मिलेंगे, तो चलो अब कहो मुझसे। ओकारुन कहता है, ठीक है तो कल मिलते हैं। फिर ओकारुन नाराज होकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद मोमो कहती है, ये जीजी हमारे साथ हमारे घर पर क्यों रह रहा है? कोई मुझे बताएगा? लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। जीजी कहता है, आंटी तुमने खाना काफी अच्छा बनाया। दादी कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में है और ऐसी वक्त पर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आगे दादी कहती है, जीजी तुम काफी होशियार हो, तुम्हें जितना खाना चाहिए उतना खा लो, तुम बहुत अच्छे हो। थोड़ी देर बाद मोमो कहती है, यहाँ कुछ तो अजीब है। जीजी वही लड़का था जो बचपन में मोमो को चिढ़ा रहा था। जीजी कहता है, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें बचपन में कैसे चिढ़ाता था और मैं उसी बात से काफी शर्मिंदा हूँ। अब मैं भी भूतों को देख सकता हूँ। मोमो कहती है, तो कहीं तुम्हें कोई गोल्डन बॉल तो नहीं मिला? जीजी कहता है, गोल्डन बॉल? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? आगे वो कहता है, मैं स्कूल के लिए कहीं और चला गया था तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और मुझे भी ऐसी जगह पसंद है और वो घर काफी बड़ा था और साफ सुथरा भी। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ महसूस होने लगा। इसे समझाना काफी मुश्किल है, लेकिन वहाँ की हर एक चीज अजीब थी। वहाँ का बाथरूम, टॉयलेट, सब कुछ। मैंने ये सब अपने पेरेंट्स को भी बताया, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। फिर मैंने खुद को ही विश्वास दिला दिया कि ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं हर दिन ऐसे जीता था कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे सामने आ गया और वो मुझे घूर रहा था। तभी से वो मुझे हर जगह दिखने लगा है और उसी के बाद मेरे पेरेंट्स की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी। इसीलिए मैं 5 फेमस स्पिरिट मीडियम को जाकर मिला और ये सब चल ही रहा था। उन 5 में से 3 ने सुसाइड कर ली। तब जाकर बाकी के स्पिरिट मीडियम ने मुझसे कहा, तुम्हारा इलाज बस एक ही इंसान कर सकता है और वो है मोमो की दादी। तब मोमो समझ जाती है कि वो यहाँ क्यों आया है। वो दादी से कहती है, बुढ़िया तुमने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आगे वो कहती है, कोई नहीं, तुमने अच्छा किया जो यहाँ चले आए। जीजी कहता है, मुझे माफ कर दो मोमो, मैंने तुम्हारा पहले मजाक उड़ाया और अब तुम्हें जबरदस्ती इस मामले में घसीट रहा हूँ। मोमो कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी मेरी दादी बहुत ताकतवर है, तो फिक्र मत करो, वो उस इविल स्पिरिट को खत्म कर देगी। दादी कहती है, मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम जानती हो ना मेरी पावर सिर्फ कामिगो सिटी के अंदर ही काम करती है, इसका मतलब वो काम तुम्हें करना होगा। मोमो कहती है, आखिर मैं उस स्पिरिट को हराऊंगी कैसे? दादी कहती है, वो पहले भूत नहीं देख सकता था लेकिन अब वो देख सकता है। अगर तुमने उसका काम कर दिया तो मैं तुम्हें नया यूनिफॉर्म दिलाऊंगी, तो जाओ और उस स्पिरिट का बैंड बजाओ। अगले सीन में हम जिनको स्कूल में देखते हैं वो सभी के सामने स्टाइल मारते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां उस पर मरती है और लड़के उसे देखकर जलने लगते हैं। जीजी एक लड़की पर लाइन मारने लगता है और कहता है, तुम कितनी क्यूट हो, अगर तुमने अपना नंबर मुझे नहीं दिया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। टीचर उसे मोमो के पास जाकर बैठने के लिए कहता है। जीजी पागलों की
तरह हरकत करने लगता है और वो मोमो के दोस्त पर ही लाइन मारने लगता है। जीजी जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं और मोमो साथ में है। इसे सुनकर मोमो कहती है, चुप रहो और अफवाह फैलाना बंद करो। जीजी कहता है, हम दोनों लवर्स है और हमारी जल्द ही शादी होने वाली है। तभी मोमो की दोस्त बीच में आकर कहती है, मोमो को ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है ओकारुन। दूसरी तरफ हम ओकारुन को देखते हैं जो जीजी के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है, अगर वो मोमो का पहला क्रश है तो मोमो अब भी उससे प्यार करती होगी। अगर वो सच में उससे पसंद करने लगी है तो फिर वो मुझसे बात करना भी धीरे धीरे बंद कर देगी और फिर हम कभी भी साथ नहीं घूम पाएंगे। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो जाकर वर्कआउट शुरू कर देता है और वो कहता है, उन फालतू की बातें सोचने से अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी मोमो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, क्या तुम लंच नहीं करोगे? और अब मैं तुम पर नजर रखूंगी ताकि तुम कोई बेवकूफी ना कर बैठो। ओकारुन कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना, वो मेरी गलती नहीं है, वो सब आयरा की ही गलती है। मोमो कहती है, क्या तुमने खाना खा लिया? अगर तुम दोनों हाथों से डंबल उठाओगे तो तुम खाना कैसे खाओगे? तो क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? ये बात सुनकर ओकारुन शर्मा जाता है और वो कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खा सकता हूँ। और तभी जीजी भी वहाँ पर आ जाता है। मोमो कहती है, जाओ और जाकर मेरे दोस्तों के साथ ही खाना खाओ ना। ये सुनकर जीजी कहता है, तो क्या तुम्हें ये सब देखकर जलन हो रही है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारा फेवरेट पॉम्पी। मोमो इसे देखकर काफी खुश हो जाती है और दूसरी तरफ ओकारुन इन दोनों को ऐसे देखकर नाराज हो जाता है और वो कहता है, मैं मोमो को उससे बात करते हुए नहीं देख पाऊंगा और मैं मोमो को नाराज भी नहीं देख सकता, तो मैं इन दोनों के बीच नहीं आऊंगा और यही हम सब के लिए अच्छा होगा। और तभी हम एक मॉन्स्टर को भागते हुए देखते हैं। वो तेजी से ओकारुन की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर ओकारुन डर जाता है और वो भागने लगता है। वो मॉन्स्टर उसे दूर कर देता है और वो कहता है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मोमो उसे रोकने के लिए सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन जीजी मोमो को नीचे गिरा देता है, जिसका फायदा उठाकर मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। फिर मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है, लेकिन मॉन्स्टर तब भी नहीं रुकता। वो मोमो को अपने साथ लेकर भागने लगता है। वो काफी तेजी से भागने लगता है और तभी ओकारुन भी टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तेजी से उसका पीछा करने लगता है। मॉन्स्टर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं सकता। मोमो अपनी पावर से ओकारुन को भी पकड़ लेती है, जिससे वो एक बस से टकराने ही वाली थी, लेकिन तभी ओकारुन आकर उसे बचा लेता है। मोमो और जीजी ओकारुन के पीठ पर बैठ जाते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगते हैं। जीजी कहता है, मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया, मोमो मैं तुम्हें बचाऊंगा। मोमो कहती है, पागल है क्या? चुप बैठ, ये ओकारुन है, मेरा दोस्त जो चश्मा पहनता था। मोमो अपनी पावर से मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और ओकारुन को रुकने के लिए कहती है। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाते। मॉन्स्टर भी अपनी पूरी पावर से आगे बढ़ने लगता है और तभी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो जमीन पर गिरते ही वापस से जुड़कर इंसान बन जाता है और वहाँ से भागने लगता है। ओकारुन भी उसका पीछा करने लगता है। मोमो के पास उस मॉन्स्टर का कुछ था, जिसे मारने से वो मॉन्स्टर जोर जोर से चीख रहा था। थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक भंगार दुकान पर मिलता है। ओकारुन पूछता है, तुमने इसे ढूंढा कैसे? मोमो कहती है, जब ये भागने के लिए डिसमेंटल हो रहा था तब मैंने इसके दिल को किसी तरह पकड़ लिया और जब भी मैं इससे मारती हूँ जिससे वो चीखने लगता है और इसी से मैंने इसका पता लगा लिया। आगे वो कहती है, डरो मत, हम तुम्हें खाएंगे नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा दिल वापस दे दूंगी, लेकिन वादा करो कि तुम अगली बार भागोगे नहीं। और तभी वहाँ से एक आवाज आती है, टारो क्या ये तुम हो? जिसे सुनकर मॉन्स्टर तेजी से भागने लगता है और वो कहता है, हाँ ना मैं आ गया, तुम कहाँ पर हो? हाना कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। टारो कहता है, हाना बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें ऐसे कभी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद वो हाना को ढूंढ लेता है। हाना कहती है, तुम यहाँ अपनी जान खतरे में डालकर क्यों आए? टारो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ सब कुछ बदल गया। पहले मैं एक वीरान था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी कलरफुल हो गई। हाना कहती है, हम दोनों अलग जनरेशन के हैं, तो फिर हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह कचरे में मिल जाओगे। टारो कहता है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब देखकर ओकारुन में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।